पूज्य श्री कमल दीदी जी, जो बाई जी की अंतरंग सहेली थी, नहीं कहेंगे क्योंकि वो अब भी हैं, आई कमल दीदी जी के पास। कमल दीदी जी आई हैं बाई जी के पास बैठी, और कमल दीदी जी को देखते बाई जी के आंखों में आंसू बहने लगे। आंखें सावन भादो बन गई, बरसात की झड़ी लग गई। हिचकियां ले करके बाई जी क्रंदन करने लगी। थोड़ी देर अपने आप को धैर्य बंधाते हुए कमल दीदी जी से पूछने लगी, क्योंकि पूज्य बाबा के निकुंज धाम गमन के बाद पहली बार कमल दीदी जी और बाई जी का मिलन हो रहा है। बाबा की पुरानी स्मृतियों में बाई जी खो गई। उनके मानस पटल पर पुरानी यादें पूज्य बाबा की, पूज्य भाई जी की रह करके प्रकट हो रही थी, और बाई जी का मन मथ दिए जा रही थी। पूज्य बाबा के सही छोड़ते समय कमल दीदी जी वहीं पर थी। अब बाई जी पूछने लगी कि मैं तो बाबा के अंतिम दर्शन नहीं कर सकी, आप मुझको सारी स्थिति बताओ, उस समय कैसे हुआ था। अब एक एक करके पूर्व की समस्त घटना कमल दीदी जी पूज्य बाई को सुनाने लगी। कमल दीदी जी कहती कि देखो, भाई जी ने अपने देह का परित्याग किया था 1971 में, और पूज्य माँ जी ने देह त्याग किया 1992 में, 20 साल के बाद। अक्टूबर 1991 से लेकर 23 सितंबर 1992 तक 1 साल के लिए पूज्य भाई जी की जन्म शताब्दी मनाई गई। पूज्य भाई जी को जन्म लिए पूरे 100 साल हो चुके थे। 80 वर्ष की उम्र में 20 साल पूर्व पूज्य भाई जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया था। आज बाई जी को, पूज्य भाई जी को देह त्यागे 20 वर्ष हो गए, और पूरे भारत में भाई जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। 100 साल पूर्व पूज्य भाई जी का जन्म हुआ, 80 साल भक्ति का प्रचार करते हुए जिए, और अंत में 20 साल पहले सन 1971 में अपने देह का परित्याग कर दिया। और देह को छोड़ते समय पूज्य भाई जी ने पूज्य बाबा से कहा था कि सावित्री की माँ की देखभाल करना, इनका उत्तरदायित्व मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमल दीदी सुनाते हुए पूज्य बाई से कहने लगी, बाई जी देखो, पूज्य बाबा का काल के ऊपर कैसा नियंत्रण था। पूज्य भाई जी की जन्म शताब्दी 1 साल तक मनाई गई, क्योंकि 100 वर्ष जन्म को पूज्य भाई जी के हो चुके थे। 1 साल तक जन्म शताब्दी मनाई गई, और अंतिम कार्यक्रम, यद्यपि पूरे भारत में जगह जगह भाई जी का जन्म शताब्दी मनाई गई, और अंतिम जो कार्यक्रम था, जो कि 21 सितंबर को काशी में, बनारस में दुर्गा कुंड के पास श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, जहाँ पर ये अंतिम
1 साल का सत्र समापन दिवस की तरफ बढ़ रहा है। तो 1 साल तक ये उत्सव मनाया गया भाई जी का जन्म शताब्दी का 5 अक्टूबर 1991 से लेकर 23 सितंबर 1992 तक, और अंतिम दिन था 24 सितंबर का। 24 सितंबर को भाई जी को जन्म लिए 100 वर्ष होकर के, और 101वें वर्ष में प्रवेश करना है सन 1993। तो 24 सितंबर को जन्म शताब्दी का अंतिम दिन था। 24 सितंबर से 9 दिन पहले जब पूज्य बाबा पूज्य माँ जी के दर्शन करने गए तो पूज्य माँ जी ने बाबा से कहा कि बाबा बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है, अब आप मुझको भेज दीजिए ना। मैंने ऐसे बाबा से माँ जी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धर्म पत्नी की बात कर रहा हूँ, उनको माँ जी कहते थे। पूज्य माँ जी को भी पता था कि पूज्य बाबा के हाथ में जब चाहे मुझको भेज दे। काल के ऊपर पूज्य बाबा का इतना नियंत्रण था, इसलिए पूज्य माँ ने पूज्य बाबा से कहा कि बाबा अब तो मुझको भेज दो, बहुत कष्ट हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। ये कब कहा था? जन्म शताब्दी पूर्ण होने से 9 दिन पहले, क्योंकि अंतिम दिन 24 सितंबर था। 9 दिन पहले की घटना। बाबा ने देखा कि पूज्य भाई जी की जन्म शताब्दी पूर्ण होने में अभी 9 दिन बकाया है, तो 100 साल के बाद ही जो 1 साल शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा जन्म शताब्दी का, तो इसमें भंग पड़ जाएगा, एक प्रकार से अपशगुन सा हो जाएगा। तो इसलिए 9 दिन तक माँ जी को दर्द सहना ही है। बाबा ने माँ जी की बात सुन के कहा कि थोड़ा और दर्द सह लो, थोड़े से दिन की बात है, आपको तो फिर कन्हैया के पास जाना ही है, सदा के लिए आनंद मनाना ही है, थोड़ी सी तकलीफ है और सह लो। अंदर की बात बाबा ने नहीं बताई कि भाई जी की जन्म शताब्दी पूर्ण होने में 9 दिन बाकी है, ये नहीं बताया। बस इतना कहा कुछ समय बाकी है, थोड़ा सा और सह लो, फिर तो कन्हैया के पास चली जाना है। और आप सुन के हैरान होंगे, 24 सितंबर को दुर्गा कुंड बनारस में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में अंतिम इस 1 वर्ष के सत्र का अंतिम दिवस 24 सितंबर धूमधाम से मनाया गया। अब अगला दिन पूज्य माँ जी की तबीयत खराब हो गई। ये 9 दिन तक बाबा ने रोक के रखा था। तो 24 सितंबर को जन्म शताब्दी उत्सव पूर्णाहुति हुई, 25 को माँ जी की तबीयत खराब हुई, और 26 को अगले दिन पूज्य माँ जी ने देह का परित्याग कर दिया। ऐसी समर्थ पूज्य बाबा। और गजब की बात, जब माँ जी ने देह त्याग किया, क्योंकि पूज्य भाई जी समर्पित कर चुके थे पूरा दायित्व बाबा के पास, किनको विदा करके ही आना। अब माँ जी विदा तो हो गई, लेकिन माँ जी का उत्तरदायित्व पूर्ण तब तक नहीं जब तक पूरा क्रियाक्रम ना हो जाए। फिर 13वीं हुई, फिर और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, भक्तों का संतों की विदाई। 16वें दिन पूर्ण हुई, और 17वें दिन, क्योंकि बाबा तो रुके ही थे माँ जी के लिए, वो तो कब के चले जाते, ऐसी ऐसी बीमारियां शरीर में थी, लेकिन नहीं गए। पूज्य भाई जी की अंतिम बात बाबा ने अपने जीवन में उतारी, और 16वां पूरा हो गया। 17वें दिन पूज्य बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद जगह जगह पूरे देश में संदेश भेजे गए फोन के द्वारा, कोई जहाज से, कोई अपनी कार से, कोई ट्रेन से, सब आने लगे। उसके बाद समाधि कहाँ दी गई, इसका भी एक बड़ा विचित्र इतिहास है।
क्योंकि बाबा सन्यासी थे। सन्यास धर्म के अनुसार अग्नि संस्कार नहीं होता, या तो जल समाधि दी जाती है या फिर भू समाधि दी जाती है। तो बाबा को भू समाधि दी गई तो कहाँ दी? 1971 में जब पूज्य भाई जी ने शरीर छोड़ दिया, बाबा अपने कुटिया से बाहर निकले। जहां भाई जी की चिता जलेगी, उसी चिता पे जीवन के शेष दिन बिता देने हैं। चाहे वो नदी किनारे, कहीं भी शमशान में, कहीं भी चिता जलेगी भाई जी की, जीवन के शेष दिन उसी जगह बिताने हैं। मौन हो गए बाबा, भाई जी के सिर छोड़ के कुटिया से बाहर आ गए। लेकिन संयोग की बात, पूज्य भाई जी का सिर का जो अंतिम संस्कार है वो कोई नदी किनारे नहीं, वो शमशान में नहीं। प्रभु विधान से लोगों की सलाह बनी, बाबा की कुटिया के सामने गिरिराज परिसर, वहाँ पर समाधि चिता बनाई गई और वहीं पर पूज्य भाई जी का संस्कार, शरीर का संस्कार हुआ। संस्कार के बाद क्रियाएं करके सब अपने अपने कमरों में चले गए, रोते बिलखते। लेकिन पूज्य बाबा अपने कुटिया में नहीं गए। क्यों नहीं गए? पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां से उठकर कुटिया में नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि जब बाबा अपना पावन कक्ष छोड़ करके चौड़े मैदान में आ गए तो भला मैं छत के नीचे कैसे जाऊं? ये प्रभु का विचित्र खेल। इस घटना के 20 साल के बाद बाबा सिर छोड़ते हैं और 20 साल तक बाबा उसी पेड़ के नीचे रहे, अपने कुटिया में लौट कर नहीं गए। बस ऊपर एक टीन सेट डाल दिया गया था बारिश से बचने के लिए। 20 साल तक बाबा पेड़ के नीचे, उसी टीन के नीचे रहे, भीतर कुटिया में नहीं गए। तो कमल दीदी पूज्य भाई जी को बता रही हैं, उसी टीन को हटा करके उसी पेड़ के नीचे भूमि खोद करके पूज्य बाबा को समाधि दी गई। 20 साल बाबा ने पेड़ के नीचे बिताए, कुटिया में नहीं गए। उसी पेड़ के नीचे टीन को हटा करके भूमि में नीचे योग पीठ बनाई गई और उसमें बाबा के शरीर को विधि विधान से समाधि दी गई। और समाधि का मुख, बाबा का मुख किया पूज्य भाई जी की समाधि की तरफ। इस प्रकार पुरानी यादें कर करके परस्पर चर्चा करते हुए कमल दीदी भी अश्रु विसर्जित कर रही हैं, पूज्य बाई भी अश्रु विसर्जित कर रही हैं। समाधि की घटना को सुन करके बाई जी और सुना करके कमल दीदी जी भाव विभोर हो गई, विवल हो गई। थोड़ी देर के लिए मौन, नीचे सर झुकाए धरती को देखते हुए दोनों एकदम गमगीन हो गए। थोड़ी देर बाद धैर्य अपने आप को बंधाते हुए बाई जी बोली कमल दीदी से कि कमल जी, आप तो अपने साथ पूज्य बाबा की खड़ावें रखती हैं, क्या पूज्य बाबा की चरण पादुका आप अपने साथ लाई हैं? कमल दीदी ने कहा कि हाँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ पूज्य बाबा की चरण पादुकाएं पेटिका में रख करके अपने पास रखती हूँ, ले जाती हूँ।
और उनका दैनिक पूजन भी करती हूँ। तो बाई जी ने कहा कमल दीदी से कि कमल जी, आप कल जब जमुना के इस पार आएंगी तो बाबा की खड़ावे चरण पादुकाएं लेते आना। फिर अगले दिन कमल दीदी जी खड़ावों को लेकर के, चरण पादुकों को लेकर के बाई जी के पास पहुंचती हैं। खड़ाओं वाली पेटिका बाई जी के सन्मुख पधराई। बाई जी ने जमुना जी की रेती में नीचे सिर रख करके प्रणाम किया। फिर कमल दीदी ने पेटिका को खोला, उसमें से चरण पादुकाएं पूज्य बाबा की ली और लेकर के बाई जी के हाथों में पधरा दिया, जो बाई जी ने पहले से अपने हाथ दोनों फैला दिए थे। बाई जी ने पूज्य बाबा की चरण खड़ावों को फिर एक बार फिर प्रणाम किया, अपने हृदय से लगाया, अपने आंसुओं से बाबा की चरण पादुकों का अभिषेक किया। फिर जमुना के ऊपर पधरा दिया रेती में। जिस पेटिका में चरण पादुकाएं रखी थी उसमें इत्र की शीशी थी। इत्र की शीशी को बाई जी ने लिया और खड़ाओं के ऊपर उड़ेल दिया, पूरा अभिषेक करा दिया। और उसके बाद फिर प्रणाम किया और बाई जी ने एक विचित्र खेल किया जो कमल दीदी को समझ में नहीं आया। वो ये खड़ावों को ले लिया, रख दिया जमुना जी के बालू में और थोड़ा थोड़ा धूल करके उनको ढकने लगी। फिर थोड़ा जमुना जी की रेती लेती, फिर ढकती चरण पादुकों को, फिर जमुना जी की रेती लेती, फिर ढकती, ऐसी पूरी खड़ावों को ढक दिया। कमल दीदी समझ नहीं पा रही थी कि बाई जी ने क्या किया। पहले इत्र लगाकर सुगंधित बना दिया और फिर ऊपर रेती डाल दी जमुना जी की, ये क्या किया। और दरअसल बाई जी ने उस समय किया क्या था, जमुना जी की रेत बाई जी के लिए रेत नहीं थी। इत्र से स्नान करा करके बाई जी ने पंचोपचार पूजन किया था। जैसे पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, धूप दीप, और उसके बाद नैवेद्य अर्पण करते हैं, फिर नीराजन करते हैं। तो बाई जी के पास कोई और पूजन सामग्री नहीं थी, बस जमुना जी के रेत को लेकर के मन ही मन भाव कर लिया कि अब जल से स्नान करा रही हूँ। फिर रेत ली हाथ में, फिर भाव किया अब पत्र पुष्प अर्पण कर रही हूँ। फिर जमुना जी का रेत लिया, फिर खड़ाओं के ऊपर डालते हुए भाव कर लिया अब मैं धूप दीप निवेदन कर रही हूँ, अब मैं नैवेद्य अर्पण कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, अब मैं नीराजन कर रही हूँ, सब कुछ जमुना जी की रेती से। ये भाव राज्य है, इसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, इसमें भाव की प्रधानता है। इस प्रकार से पूजन हुआ। फिर रेत से खड़ाओं को निकाला, फिर अपने आंचल से साफ करते हुए हृदय पे लगाया और दोबारा जो ही हृदय लगाया तो फिर बाई जी की आंखों में आंसू लगातार बहने लगे। फिर अभिषेक किया अपने आंसुओं से चरण पादुकों का। बाई जी का एक करुण क्रंदन देख करके, सुन करके कमल दीदी जी मन ही मन विचार करने लगी कि असली प्रेम तो बाई जी ने पाया है। हमारे पास ये भाव अर्चना कहाँ, इतना प्रेम हमारे पास का। बाबा के प्रति हमारे मन में भी श्रद्धा प्रेम है, लेकिन इस बात को लेकर है कि बाबा कल्याण करेंगे,
बाबा हमको निकुंज तक पहुंचाएंगे, ये श्रद्धा हमारी है। अपने स्वार्थ को लेकर के, अपने कल्याण को लेकर के हम बाबा जी से जुड़े। लेकिन बाई जी को कोई स्वार्थ परमार्थ नहीं, दोनों से ऊपर अलौकिक दिव्य प्रेम। ऐसा प्रेम हमारा भी हो। और फिर चर्चा प्रारंभ की। कमल दीदी जी जो भी भाई जी से सुना, पूज्य बाबा से सुना, और इन दोनों विभूतियों के बारे में भक्तों से सुना, और स्वयं की भी कमल दीदी जी की अनुभूतियाँ एक एक करके बाई जी को सुनाती गई। और बाई जी सुनती गई मौन होकर के। कभी कभी आंखों में आंसू, कभी गला रुंध जाता, और दत्चित होकर के प्रेम पूर्वक हृदय से घंटों घंटों, एक बार नहीं अनेक बार, जब भी कमल दीदी जी आती, एकांत में, रात को जमुना के उस पार ही मिलन होता। एकांत में रात के 2-2 बजे तक पूज्य बाबा की, पूज्य भाई जी की चर्चा होती रहती। इस प्रकार एक एक दिन बीतने लगे। एक दिन की बात, कुम्हारिन मैया बाई जी के पास, बाई जी एकांत में जमुना के उस पार धूल में लोट पोट हो रही थी। कुम्हारिन मैया ने कहा कि बाई ये क्या कर रही हो, क्या हो रहा है? बाई जी कहती, देख नहीं रही हो मेरी इतनी सुंदर जरी किनारी साड़ी, इतनी सुंदर मेरी ये चुनरी तुमको दिखाई नहीं दे रही? देखो मेरे पाँव में पायल, मेरे हाथों में कंगन चूड़ियाँ, मेरी अंगूठी देख रहे हो, मेरी नथ। तो 16 श्रृंगार का वर्णन करने लगी। देखो मैं सज धज के पता कहाँ जा रही हूँ। आज फागुन के शुक्ल पक्ष की नवमी है, आज बरसाने में लठमार होली है, मैं होली खेलने के लिए जा रही हूँ। अब बाई जी हैं वृंदावन में, जमुना के उस पार एकांत में अकेली हैं, और कह रही हैं कुम्हारिन मैया से कि मैं 16 श्रृंगार करके होली खेलने जा रही हूँ बरसाना। और लोट पोट होते होते बाई जी गैर होश हो गई, कोई होश नहीं। इससे पहले कुम्हारिन ने यह स्थिति कई बार देखी कि बाई जी मूर्छावस्था में चली जाती हैं, यही इनकी भाव समाधि है। 2 घंटे तक मूर्छित अवस्था में रही, आपकी भाषा में इसको कहते हैं भाव समाधि। और 2 घंटे तक कुम्हारिन मैया कीर्तन करती रही राधा नाम का। 2 घंटे के बाद बाई जी को बाहर का होश आया, वो प्रकृतिस्थ हुई, और जो लौट रही थी मूर्छा में लेटी थी, उठकर बैठ गई, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। फिर 2 घंटे बाद कुम्हारिन मैया ने कहा, बड़ी प्रसन्न हो, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। तो बाई जी बोली, देख नहीं रही हो, अभी बरसाने से आई हूँ, होली खेल करके हम सब सखियां गई थी। देख नहीं रहे हो मेरे साड़ी में, लहंगे में रंग तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सचमुच में कुम्हारिन मैया देख करके हैरान हो गई। बाई जी की जो श्वेत साड़ी थी, उसमें पूरी साड़ी में बसंती रंग लगा हुआ है, जगह जगह पिचकारियों के निशान। उन्होंने अभी देखा बाई जी श्वेत परिधान में, 2 घंटे पहले देखा बैठी थी, फिर लोट पोट होने लगी जमुना रज में, बिल्कुल सफेद साड़ी, कोई उसमें दाग धब्बा नहीं, कोई दूसरा रंग नहीं। लेकिन 2 घंटे बाद जब प्रकृतिस्थ हुई तो बाई जी ने दिखा दिया, देखो मैं बरसाने होली खेल के आई हूँ। कुम्हारिन देखकर हैरान हो गई कि बाई जी की श्वेत रंग की साड़ी, बसंती रंग की, जगह जगह छींटे पिचकारियों के पड़े थे।
तुम्हारी मैया तो नतमस्तक होगी। बाई जी आपकी लीला तो आप ही जाने। कभी नाचती हैं, थोड़ी देर पहले कह रही थी पेट में दर्द है, मचल रही थी, परेशान थी। थोड़ी देर पहले दर्द कर्रा रही थी और थोड़ी देर बाद इतनी प्रसन्न, जमुना किनारे बैठे बैठे बरसाने में आ गई, होली खेली। सब सखियों ने मिलकर के ठाकुर जी के साथ, शरीर पड़ा है जमुना किनारे 60 किलोमीटर की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर, और भीतर जो खेल चला उसके चिन्ह बाहर भी प्रकट हो रहे थे। श्वेत साड़ी बसंती साड़ी हो गई। इधर ऐसी ऐसी लीलाएं भी घट रही हैं और इधर वो करुण दृश्य भी रह रह करके सामने आता है। दिन में तो फिर भी किसी प्रकार से बाई जी चलती फिरती बैठती नजर आती है, लेकिन रात में तो कर्राती है दर्द के मारे। न जाने कितने भक्तों का पाप अकेले भाई जी पूज्य बाई जी भोग रही है, देख नहीं पाती।